राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे कटहल का अचार। दो तरीके से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, सालों साल खराब नहीं होगा और पेट भर के इसी अचार से आप खा लेंगे। दो की जगह चार रोटी खाएंगे, इतना ज्यादा स्वादिष्ट और एकदम सिंपल सरल तरीके से बनाएंगे हम बिना झंझट के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने कटहल लिया था छिलके समेत, ये 3 किलो कटहल था। तो हमारे ना मिर्जापुर में ये छील के आराम से मिल जाता है। जब आप कटहल लेंगे ना तो आपको छील के और पीस करके मिल जाता है, तो घर में भी झंझट नहीं करनी पड़ती है। तो ये मैंने छिलके समेत 3 किलो लिया था। छिलने के बाद करीब ये 2.5 किलो करीब होगा। तो यहाँ पर पीस रखे हैं 2.5 किलो कटहल। और यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लिया, यानी कि बड़ा भगोना ले लिया है और इसमें एक स्टैंड जाली वाला रख दिया है हमने। अब ये यहाँ पर एक छन्नी ले ली इस तरीके से जाली वाली, जिससे हम गेहूं वगैरह छानते हैं ना, वो ले लिया है। अगर वो नहीं है ना तो आप कपड़े में इस तरीके से बढ़िया से टाइट बांध दीजिए और ऊपर से कवर करके और इस तरीके से पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, छन्नी इसमें स्टैंड पे रख के और पानी रख दिया है, करीब 1 लीटर के करीब पानी भर दिया है इसमें भगोने में नीचे। और वो जो जाली वाली छन्नी है गेहूं वाली वो रख दिया, ऊपर से हमने कटहल रख दिया है इसको। अब कवर करके इसको हम स्टीम कुक कर लेंगे, इससे इसमें पानी नहीं भरेगा। बारिश का मौसम है, इस समय धूप तो हो नहीं रही है, तो बारिश के मौसम में इसमें पानी नहीं भरेगा और हमको ज्यादा इसको सुखाना भी नहीं पड़ेगा। इजी तरीके से अचार बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाई फ्लेम पर करीब 15 मिनट इसको हम पका लेंगे। 15 मिनट में अब जो कटहल आ रहा है ना, आसानी से बहुत जल्दी गल जा रहा है, पक जाता है। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो अगर आपने भी नहीं बनाया तो मेरी तरह आप भी बना लीजिए। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों के संग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कटहल हमने 15 से 20 मिनट के करीब में हमारा कटहल बहुत ही अच्छे से पक गया है। एकदम मैसी मैसी नहीं पकाना है अचार के लिए, हल्का सा ही टाइट रहेगा तभी ठीक रहेगा। तो हमारा कटहल पक चुका है। क्योंकि रात में मंगाया था मैंने, तो रात देर काफी लेट हो चुका था, तो मैंने इस तरीके से ये सूप है या जाली वाली जो कोई भी डलिया हो या बांस की, उसमें आप फैला दीजिए पंखे की हवा में, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो ना वो भी खत्म हो जाए। तो मॉइस्चर जब खत्म हो जाएगा तो हमारा कटहल का अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इस तरीके से। तो मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। 2 किलो मैंने भगोने में ले रखा है और आधा किलो करीब कटहल हटा दिया है, उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो एक मसाले वाला कटहल का अचार बनेगा, एक सिरके वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लहसुन की कलियां छील कर रख ली थी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी करीब लहसुन की कलियां बचा ली, बाकी सारी लहसुन की कली मैंने कटहल में डाल दी भगोने वाले में। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 3 चम्मच जो दाल चावल खाते हैं ना, उसी चम्मच से मैंने ले लिया है मोटा वाला सौंफ और 1.5 चम्मच उसी चम्मच से ले लिया है मेथी दाना और साथ में आधा चम्मच के करीब ले लिया है यहाँ पर जीरा। बस मसाले इतने ही लेने हैं हमको, बाकी पिसे हुए मसाले यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर हल्का सा मसालों को क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे, बस भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे इनमें से। तो एकदम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे इन मसालों को। और चम्मच का माप तो आजकल कई तरीके से आ रहा है, तो बहुत छोटी चम्मच नहीं है, बहुत बड़ी चम्मच नहीं है। रेस्टोरेंट या होटल में तो बहुत बड़ी बड़ी चम्मच आती हैं, वो वाली चम्मच नहीं है। जो मीडियम साइज की चम्मच होती है जिससे हम घरों में यूज करते हैं खाने के लिए, वही वाली चम्मच है। अब उसी चम्मच के माप से आधा चम्मच हमने मंगरेल ले लिया है। तो बाकी के मसाले तो हम पीस लेंगे, मंगरेल को हम साबुत ही डालेंगे। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी मसाले हमने निकाल लिए एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। लेकिन जो मंगरेल लिया है उसको इतनी ही हल्की सी हीट में गर्म हो जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा। तो पैन पे ही छोड़ दिया है उसको हमने। और जो मसाले हैं ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम दरदरा पीस लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास सरसों पहले से पिसी हुई रखी थी, तो 50 ग्राम से 60 ग्राम के करीब हम सरसों इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि मसाले भी बहुत ज्यादा होते हैं तो कड़वाहट आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से, मेरे पास ये जब आम का अचार बनाया था ना, उसी समय सरसों पीसी थी, तो ये पिसी मेरे पास रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 60 ग्राम के करीब ये सरसों, इतना ही साथ में इसको एकदम पीस लेंगे मसालों के संग। तो ये पिस चुका है। अब हम इसको डाल देंगे जो हमारे भगोने में जो कटहल रखा है, 2 किलो कटहल, और जो लहसुन की कलियां साथ में ही डाल दी हैं इसमें। साथ में डाल देंगे जो भुना हुआ मगरेल है, वो भी डाल देंगे। मगरेल को साबुत ही डालेंगे, मसालों के संग पिसने से कालापन आ जाता है ना, तो साबुत ही डालना ठीक रहता है और स्वाद भी अच्छा आता है इससे। तो यहाँ पर हमने साबुत ही डाल दिया है मगरेल को। तो रेसिपी को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आप लोगों का प्लीज सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पर अब डाल देंगे उसी चम्मच के माप से 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। और अब डालेंगे हम यहाँ पर 50 ग्राम से 60 ग्राम के करीब
ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा ये पिसा हुआ पाउडर है, मैं घर का ही पिसा हुआ पाउडर है। और चम्मच के माप से हम डाल रहे हैं 3 चम्मच के करीब यहाँ पर डाल देंगे, उसी चम्मच के माप से नमक। अधिक नमक हो जाएगा तो अचार फिर बेस्वाद लगने लगता है, खाने लायक बिल्कुल नहीं रहता अधिक नमक होने से। यहाँ पर अब हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं गन्ने का सिरका, जो कि बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। और गाँव में अगर जहाँ गन्ने की खेती होती है वहाँ तो बनाया भी जाता है, तो और मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमने इसमें डाल दिया है गन्ने का सिरका, इससे अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। और साथ में 300 ग्राम इस सरसों का तेल ऐड किया, डाल दिया है इसमें हमने। और सरसों का तेल को हमने बिना गरम किए ही डाला है, अचार में कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा फिर भी ये अचार। अब सारी चीज़ों को देखिए हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। आप कलर देख सकते हैं, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बनता है ना, मैंने उसी तरीके से बनाया है, जैसे मेरी अम्मा और मम्मी बनाती है ना, उसी तरीके से एकदम बनाया है। तो रेसिपी को आप पूरा नोट कर लीजिएगा, ऐसी तरीके से बनाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। अभी तो मिल रहा है कटहल, क्योंकि अब बारिश हो चुकी है तो अब कटहल पकने लगा है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी पक जाता है ये वाला कटहल। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 घंटे के लिए करीब ऐसे ही छोड़ दिया था भगोने में मैंने, ताकि जो मसाले हैं ना बढ़िया से फूल जाए। उसके बाद इसको हम बढ़िया से जार में भर के और ढक्कन बंद करके इसको रख देंगे। और गर्मा गर्म रोटी पराठे के संग आप खाइए, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, पेट भर के इसी अचार से खा लेंगे। अब चलते हैं दूसरे अचार की तरफ। तो अब हम बनाने वाले हैं सिरके वाला अचार। तो यहाँ पर देखिए, जो आधा किलो से मतलब वेट नहीं किया, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा ये कटहल, और बड़े बड़े पीस लिए हैं कटहल के। अब यहाँ पर ले लिया है हमने 1 चम्मच भर के सौंफ, और आधा चम्मच लिया है पीली वाली सरसों, आधा चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच भर के ले लिया है नमक, और 8 से 10 ये सूखी लाल मिर्च है। तो सिरके वाला अचार होता है ना, उसमें सूखी मिर्च का इस्तेमाल होता है। साथ में 1 मुट्ठी लहसुन की कली ली है, और थोड़ा सा चुकंदर ले लिया था, जो कि कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर पैन को चढ़ा दिया गैस पर और तेल डाल दिया इसमें 2 चम्मच के करीब, बस इतना ही तेल इसमें यूज होगा। और बस इसमें डाल दिए जो सारी चीज़ें, मसाले जो, और राइस और मेथी दाना, सौंफ जो था वो डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च जो हमने काट के रखी है वो डाल दी है, लहसुन डाल देंगे, और उसके बाद डाल दिया है सिरका हमने यहाँ पर। तो अभी हमने इसमें डाला है सिर्फ आधा कप सिरका, बाद में सिरका और यूज करेंगे हम, बस तड़के का स्वाद आ जाना चाहिए इसमें। अब एक बर्तन में हमने निकाल लिया है इस कटहल को, आधा चम्मच इसमें नमक और ऐड कर देंगे। और सिरका बहुत ही ज़्यादा खट्टा है ना, तो मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है, ताकि खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये खाने में। अब जो तड़का है जो सिरके वाला ना, वो हम डाल देंगे इस कटहल में। और जब जार में भरने लगेंगे तो इसमें करीब मैंने 300 ग्राम सिरके का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे, और इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया था 1 घंटे के करीब, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, इसमें कटहल में स्वाद आ जाए बढ़िया से सभी चीज़ों का। तो इसको भी हमने जार में इस तरीके से भर के रख दिया है। एंजॉय करिए।